जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। अतिशय एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल। ये सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। आरपीएससी से होने वाली तो लगभग सभी परीक्षाओं में राजस्थान का मैटर आता है। उसके अतिरिक्त राजस्थान में और भी जो भी परीक्षाएं होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें भी राजस्थान के बारे में पूछा जाता है। तो हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल से। ये हम सभी टॉपिक पर वन लाइनर क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन के माध्यम से ही हम सभी टॉपिक को पूरा करेंगे, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, जलवायु से संबंधित हो, मृदा से संबंधित हो या अन्य कोई भी टॉपिक हो। सभी को हम वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से ही पूरा करेंगे, पूरा समझेंगे। पूरे जितने भी उनसे क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन हम इसमें शामिल करेंगे। तो आज के वीडियो में हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, सामान्य जानकारी है। तो शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारा, भौतिक स्वरूप किसे कहते हैं? जो कि हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भौतिक स्वरूप क्या होता है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो भौतिक स्वरूप कहते हैं जिसे देखा जा सके, नापा जा सके और स्पर्श किया जा सके, उसे कहते हैं भौतिक स्वरूप। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सबसे बड़ा, यहाँ देखो दो तरीके से प्रश्न होते हैं, सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य, यहाँ जनसंख्या नहीं लिखा हुआ है, तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है वर्तमान में। इससे पूर्व 1 नवंबर 2000 से पूर्व मध्य प्रदेश बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना, यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके एक अलग राज्य का गठन किया गया, तब से हमारा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बना। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखो, इसका आंसर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान से संबंधित नहीं है। लेकिन ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राजपूताना शब्द का प्रयोग, यानी जो हमारा राजस्थान का भूभाग है उसके लिए पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया, और यह प्रयोग किया आयरलैंड के जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया राजस्थान के लिए। इनकी मृत्यु भी बीकानेर में हुई। जो जॉर्ज थॉमस थे वो राजस्थान में रहे काफ़ी लंबे टाइम, और इनकी मृत्यु राजस्थान में ही हो गई। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना भूभाग के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया? अब हम पढ़ रहे हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में। वहाँ पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए राजस्थान, रजवाड़ा और रायथन शब्दों का प्रयोग किया। तो प्रश्न को जिस भी तरीके से पूछा जाए उसी तरीके से हमें जवाब देना है। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम क्या है? इन्होंने राजस्थान के बारे में एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राजस्थान शब्द को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता कब और किसकी सिफारिश पर प्रदान की? यानी संवैधानिक मान्यता राजस्थान को कब मिली? राजस्थान राज्य तो बन गया, भौतिक दृष्टि से बन गया, उसका नाम राजपूताना, रायथन, राजस्थान इस प्रकार से बनता गया। और एकीकरण हम जो 7 चरणों में पढ़ते हैं उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। अंत में उसका नाम राजस्थान, जो वर्तमान राजस्थान कहलाता है, हुआ। तो संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई? तो संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई 26 जनवरी 1950 को। ये तो है इसकी डेट और सन। और किसकी सिफारिश पे की? तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान को संवैधानिक मान्यता मिली। अगला प्रश्न है, भारत में राजस्थान की स्थिति स्पष्ट कीजिए। हम भारत जो हमारा देश है उसमें भौगोलिक दृष्टि से जो राजस्थान की स्थिति है, स्थिति से मतलब है कि वो किस और किस दिशा में है, यह हमें बताना है। तो हमारा राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये हमें ध्यान रखना है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। देखो, इस तरह से हम दिशाओं को देखते हैं तो उत्तर पश्चिम में हमारा राजस्थान है, यह राजस्थान की स्थिति है। भारत के मैप में देखा जाए तो ये अलग अलग विश्व में अलग है, ग्लोब के हिसाब से अलग है,
तो हमें यहाँ भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति बतानी है, तो यह राजस्थान की स्थिति है। ग्लोब विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, यानी ग्लोब या विश्व, ये जो ऑब्लिक चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब है कि ग्लोब या विश्व, दोनों में से कुछ भी कहकर पूछा जा सकता है। तो राजस्थान की स्थिति वहाँ क्या है, तब राजस्थान की स्थिति हमें बतानी है उत्तर पूर्व में। तो उत्तर पूर्व में आएगी यहाँ, यह है ग्लोब और विश्व में। जबकि भारत में स्थिति पूछी जाए तो भारत में स्थिति होगी इस जगह पर। राजस्थान की स्थलाकृति के समान, स्थला आकृति किसके समान मानी गई है? स्थला आकृति से अर्थ है जो स्थल भाग है राजस्थान की, जो स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है, उसका स्थल है, वो उसकी आकृति किसके समान है? राजस्थान कैसा दिखता है? तो राजस्थान विषम कोणीय चतुर्भुज के समान उसकी आकृति मानी गई है, जिसे पतंगाकार भी कहा गया है, और यह मानी गई है वैगनार सिद्धांत के आधार पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? हमें हमारे जो प्रदेश है, राजस्थान राज्य है, उसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो सबसे आसान तरीका है, आप फ़ोन नंबर की तरह इसे याद रख सकते हैं, 342239। 342239 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। सबसे इजी तरीका है, इसे आप इस तरह से याद रखें, जैसे हम फ़ोन नंबर याद रखते हैं उसी के अनुसार दो दो अंकों में इन्हें याद रखें, बहुत आसानी से याद रह जाता है। 342239 और पॉइंटों में 74 वर्ग किलोमीटर। जो ये क्षेत्रफल है वो हमारे भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है, यानी सबसे बड़ा राज्य है और 10.41% भाग राजस्थान का है भारत में। अक्षांश व देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है? अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं हैं, तो जो अक्षांश व देशांतरीय रेखाएं हैं उसके अनुसार राजस्थान की स्थिति हमें बतानी है। तो अक्षांशीय देखते हैं हम। सबसे पहले अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है अक्षांश की दृष्टि से, और देशांतरीय दृष्टि से है पूर्वी गोलार्ध में। अब देखो, मैं आपको इसका याद रखने का तरीका बताती हूँ। अक्षांश अ और उत्तरी गोलार्ध उ, ये दोनों क्या है? ये दोनों ही स्वर है, याद रखना है। देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो द और पूर्वी गोलार्ध प, ये दोनों ही क्या है? व्यंजन है। तो एक आसान सा तरीका है, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, दोनों में अ और उ स्वर है, और यहाँ दोनों नाम में द और प व्यंजन है। तो इस तरह से भी हम इसे याद रख सकते हैं। देखो, कुछ भी हो, तरीका ढूंढना है कि हमें किस तरह से याद रह जाए। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अब हम एक एक को देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार को देखते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को हम देखते हैं। देखो, अक्षांशीय विस्तार है उत्तरी, ऊ से शुरू होता है, तो हमें यह भी ध्यान रखना है 23.3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री, पॉइंट नहीं है ये, सॉरी, डिग्री है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य है, उत्तरी अक्षांश से। तो ये अक्षांशीय रेखाएं हैं। और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थिति, यानी अक्षांशीय स्थिति बताई, साथ ही हमने देशांतरी भी बता दी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की सीमा पर कितने राज्य स्थित हैं? हम भौगोलिक दृष्टि से देख रहे हैं, यानी राजस्थान देख रहे हैं, उसका भूगोल देख रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी सीमा के अंदर, सीमा के बाहर क्या स्थिति है, कहाँ वह स्थित है, और उसके आसपास क्या क्या स्थित है। तो राजस्थान की सीमा पर कितने राज्य स्थित है, अर्थात राजस्थान की सीमा को कितने राज्य छूते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो राजस्थान की सीमा को भारत के अन्य 5 राज्य छूते हैं, और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये 5 राज्य राजस्थान की सीमा को छूते हैं, और राजस्थान की सीमा इन 5 राज्यों को छूती है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान अकेला एक ऐसा देश है जो राजस्थान की सीमा को छूता है, यानी राजस्थान की सीमा और पाकिस्तान की सीमा एक दूसरे को टच करती है। और वो जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रेड क्लिफ।
रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान और राजस्थान के बीच में है। और किसे कहते हैं? तो ये वही है जो राजस्थान की पश्चिमी सीमा है और राजस्थान और पाकिस्तान देश को अलग करती है। अगला देखिए, राज्य की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो राज्य की जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, तो हम सबसे पहले देखेंगे उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई है 1826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण होगा ये, ऊपर से नीचे, ये है उत्तर से दक्षिण, क्योंकि इस भाग को उत्तर माना जाता है, उत्तर दिशा, और ये दक्षिण दिशा। इसी तरह से पूर्व से पश्चिम ये होती है, ये है 869 किलोमीटर। अब देखो कहाँ से कहाँ तक है। कोणागांव गंगानगर से, तो सबसे पहले सबसे ऊपर उत्तर दिशा में पड़ता है गंगानगर जिला। तो कोणागांव, गंगानगर में एक गांव है कोणागांव कहा जाता है जिसे, वहाँ से बौरकुंड गांव कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक, ऊपर गंगानगर और नीचे बांसवाड़ा, ये दोनों जिले हैं। जो सबसे उत्तर में है गंगानगर और सबसे दक्षिण में है बांसवाड़ा। तो इनके भी गांव बता रखे हैं, गंगानगर का कोणागांव और बांसवाड़ा का कुशलगढ़ का बौरकुंड गांव। तो इस प्रकार से 1826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लंबाई है। और राज्य की पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वह पूर्व से पश्चिम लंबाई 869 किलोमीटर है। जो सिलाना राजाखेड़ा गांव है धौलपुर में, यानी पूर्व की तरफ है धौलपुर डिस्ट्रिक्ट, और जो पश्चिम है उसमें जैसलमेर जिला है। जैसलमेर से धौलपुर या धौलपुर से जैसलमेर, जैसा हम समझ सकें। तो जैसलमेर से धौलपुर, गंगानगर से बांसवाड़ा, ये अंतिम छोर है दिशाओं के अनुसार, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, और इनकी ये लंबाई है, ये हमें ध्यान रखने हैं। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राज्य की जो कुल स्थलीय सीमा है, यानी स्थल भाग है राज्य का, उसकी लंबाई है 5920 किलोमीटर। संपूर्ण स्थलीय भाग का क्षेत्र की लंबाई है ये। रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? जो रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है पाकिस्तान और राजस्थान के बीच में, तो उसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इन्हें ध्यान रखें। और जो इसका स्थान है हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर साहागढ़ बाड़मेर तक है। रेड क्लिफ क्या है? ये गंगानगर से उत्तर से दक्षिण भी हमने इसकी लंबाई देखी राजस्थान की, लेकिन गंगानगर से ही पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। तो गंगानगर से बाड़मेर जिले तक, इस प्रकार से पाकिस्तान पश्चिम में राजस्थान को छूता है। और जो इसकी सीमा रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहा जाता है। इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के ऐसे कौन से दो जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों ही सीमा को स्पर्श करते हैं? यानी जो सीमा रेखा है वो राज्यीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है। तो वह दो जिले हैं गंगानगर एवं बाड़मेर। गंगानगर व बाड़मेर राज्यों को भी छूते हैं और पाकिस्तान एक देश है उसको भी छूते हैं। तो कौन से राज्य की सीमा को राजस्थान के सर्वाधिक जिले स्पर्श करते हैं? अगला जो प्रश्न है हमारा कि कौन सा राज्य है जो राजस्थान के सर्वाधिक जिले स्पर्श करते हैं? मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों को छूते हैं। राजस्थान के भी 10 जिले मध्य प्रदेश को छूते हैं और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले राजस्थान को छूते हैं, जो कि सर्वाधिक है। अगला है, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमा को 4 जिले स्पर्श करते हैं। राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। और वो जो स्पर्श सीमा है वह कितनी है वह भी यहाँ दी गई है। तो सबसे अधिक जो सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की पाकिस्तान को छूती है वह है 464 किलोमीटर, यानी 464 किलोमीटर जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान को टच करती है। दूसरे नंबर पे है बाड़मेर 228 किलोमीटर, तीसरे नंबर पर है गंगानगर 210 किलोमीटर और सबसे कम बीकानेर की 168 किलोमीटर सबसे कम सीमा है जो पाकिस्तान को छूती है।
जहाँ से जहाँ तक पाकिस्तान की सीमा को टच करते हैं हमारे राजस्थान के ज़िले, उनको यहाँ बताया गया है, यानी कि कितने किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान को टच करती है। राजस्थान के उत्तरी बिंदु व दक्षिणी बिंदु के मध्य अक्षांशीय अंतराल कितना है। हमने अक्षांशीय व देशांतरीय रेखाओं के बारे में ऊपर क्वेश्चन में देखा, क्या स्थिति है उनकी। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तरी बिंदु व दक्षिणी बिंदु के मध्य अक्षांशीय अंतराल कितना है। उत्तरी बिंदु है 30 डिग्री 12 मिनट, दक्षिणी बिंदु है 23 डिग्री 03 मिनट। तो इनका जो अंतराल है वह अंतराल है इनका 7 डिग्री 9 मिनट। इसी तरह से हम राजस्थान के पूर्वी बिंदु व पश्चिमी बिंदु के मध्य देशांतरीय अंतराल को देखते हैं। पूर्वी बिंदु 78 डिग्री 17 मिनट, पश्चिमी बिंदु 69 डिग्री 30 मिनट, और इनका जो अंतराल माना गया है, इनका अंतराल है 8 डिग्री 47 मिनट। 1 डिग्री 60 मिनट का होता है, तो हम यहाँ टोटल करेंगे, उसे हमें समझ में आ जाएगा। राज्य की पूर्व से पश्चिम बिंदु के मध्य लगभग कितने समय का अंतर है। प्रश्न क्या है, राज्य के पूर्व से पश्चिम बिंदु के मध्य जो अंतर है समय का, वह है 36 मिनट का अंतर। यानी पूर्व के ज़िले और पश्चिम के ज़िले में जो समय का अंतर है वह 36 मिनट का अंतर है। पूर्वी ज़िलों में सूर्य 36 मिनट पहले उदय हो जाता है और 36 मिनट पहले ही अस्त हो जाता है, यानी दिन की शुरुआत 36 मिनट पहले हो जाती है। उधर पश्चिम में 36 मिनट लेट सूर्य उदय होता है और 36 मिनट ही देरी से सूर्य अस्त होता है। तो यह अंतर है, और 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का फर्क पड़ता है। जो देशांतरीय रेखाएं हैं वहाँ जो एक देशांतरीय रेखा है वहाँ 4 मिनट का अंतर पड़ता है इसमें। अगला और अंतिम प्रश्न है, मेरु, मरु और माल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखो प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं इस प्रकार से, मेरु किसी का भी नाम देखिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेरु क्या है, मरु क्या है और माल क्या है। तो ये प्रश्न है, इसका उत्तर हम देखते हैं। मेरु होती है पहाड़ियाँ, पहाड़ के बारे में कहा गया है, और मरु कहा जाता है रेगिस्तान को। जो हमारा मरुस्थलीय भाग है उसे कहा जाता है मरु, जिसे रेगिस्तान भी कहा जाता है। और यह है माल, ऊपरी पठार, ये ऊपरी पठार कहा जाता है माल को। यहाँ हमने माल के बारे में पूछा है, तो माल कहा जाता है ऊपरी पठार को। तो ये थे हमारे राजस्थान के भूगोल से संबंधित प्रश्न का पहला वीडियो। इसी तरह से हम वीडियो लाएंगे और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल करेंगे। प्रत्येक टॉपिक पर प्रश्न बनाए जाएंगे और आपका राजस्थान का भूगोल बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको कहीं से भी कोई प्रश्न ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ से प्रश्न परीक्षा में अवश्य ही मिलेंगे। तो वीडियो देखते रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।